सुनिए प्रेत बाधा। पूरे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, कोई न कोई व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि हमारे घर में प्रेत बाधा है, या हमारे बच्ची को, या हमारे बच्चे को, या हमारी पत्नी को प्रेत बाधा है। क्योंकि ये खाली इंडिया में अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, पूरा विश्व मानता है कि प्रेत होता है। दूसरों को प्रेत जब लगता है तब हम ऐसा कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है, लेकिन जब अपने किसी को प्रेत बाधा होती है तो फिर ये अंधश्रद्धा नहीं रहती है, लोगों को मानना पड़ता है। आज मैं आपको यही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेत बाधा होती है कि नहीं होती है। सबको संशय है, कोई कहता होती है, कोई कहता नहीं होती है, लेकिन जो होती है उसको भी कुछ नहीं मालूम और नहीं होती है उसको भी कुछ नहीं मालूम। ऐसी ये गुप्त बातें हैं। प्रेत बाधा किसे कहते हैं वो समझिए। सुंदरकांड का पाठ करिए तो पता चलता है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवा है जो पूरे विश्व का संचालन करती है। उसमें जो 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, वो हमारे शरीर में रहती है। नस नस का संचालन, आंखों का पावर, श्रवण शक्ति, भोजन पचाना, मलमूत्र त्याग करना, पसीना निकलना, बाल उगना, ये सारी क्रियाएं हमारे बॉडी की हवा के द्वारा होती है। और ये वही हवा है जो हमारे शरीर में परमानेंटली रहती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अब क्या होता है? अब ये होता है कि 6ठी प्रकार की हवा किसी तरह घुस जाती है मन के द्वारा। जैसे हम रात को कहीं सुनसान जगह पर जा रहे हैं और हमारा मन डर रहा है, तो हमारे जो लोम है, जो रुआटा है, जो रोमा है, वो खड़े हो जाते हैं। वो खड़े इसलिए होते हैं कि उन लोम छिद्रों से अंदर हवा जाती है, हम और डरने लगते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिन्हि लोक उजागर। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनके मन में डर नहीं घुसता है, लेकिन अंतरात्मा में तो वो डरते हैं। और कई कहानियां भी होती कि इमली के पेड़ में भूत है, पीपल के पेड़ में ब्रह्म राक्षस है, वो आदमी मर गया था, वो आता है, वो दिखता है। ऐसी कई बातें प्रचलित होती। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब 6ठी हवा आपके शरीर के अंदर घुसेगी तो आपका मन विकृत हो जाएगा, आपका चित्त भ्रमित हो जाएगा, पागलों जैसी हरकत करने लगेंगे। आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में उतार के किसी ने रख दिया है, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे, चित्त वृत्ति बदल जाएगी, बुद्धि धूमिल हो जाएगी। जो सोचना चाहिए वो आदमी नहीं सोचता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लगता है।
और इसीलिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अघोर तंत्र है, तघोर तंत्र है, स्वादु तंत्र है, इष्ट तंत्र है। भूत को कैसे निकालें, इसके लिए बहुत मंत्र है, और जो लोगों ने मंत्र सिद्ध किया है वो उतार भी देते। हमने भी कितने भूतों को उतार दिया है। अगर सही पकड़ में आ जाए कि हवा कहां, कैसे और किस तरह से है, और उसका उपाय शास्त्र में बताए हुए बुद्धि के अनुसार किया जाए, तो 1 मिनट में भूत भाग जाता है। किसी भी औरत को पकड़ा हो, भले कितना कूदती हो, पानी छांटते ही उसके शरीर से भूत प्रेत निकल जाएंगे। आपके घर में अगर कोई आत्मा का वास है और बराबर समझ में आ गया, तो पानी छांटते ही, भस्म छांटते ही सब भूत प्रेत भाग जाते हैं। हमारे जीवन का अनुभव है। इसलिए प्रेत बाधा से डरो मत। प्रेत बाधा होती है, बात 100% है, क्योंकि खाली इंडिया नहीं, पूरा विश्व मानता है प्रेत बाधा को, और सारे के सारे धर्म मानते हैं। खाली सनातनी परंपरा मानती है ऐसी नहीं, सारे लोग मानते हैं, सब धर्म के लोग भूत को मानते हैं। लेकिन उनसे बचने का रास्ता बहुत सरल है। डरो मत। किसी योग्य व्यक्ति को आप पूछो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी वैताल आदि सारे के सारे भग जाएंगे। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जो बात हम बताएंगे वो शास्त्र में लिखी हुई बताएंगे। गप शास्त्र बिल्कुल नहीं होगा, प्रमाण के साथ आपको बताएंगे। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।